का नहीं है मगर उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है। जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, उनका रोज़ा मदीने में मौजूद है। जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, जिसने लाकर कलामे। इसकी आवाज है कि नहीं है? अगर भाड़े पे लाए हो तो हम लोगों की मर्जी से चलाओ, फ्री में लाए हो तो अपनी मर्जी से चलाओ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसुल वरा, फैज़ाने गौसे आज़म, मसलके आला हजरत अल्लामा मुफ्ती जाफर रज़ा साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब बहुत अच्छा बोल रहा है, ऐसे बस रहने दीजिए। ये जो नाते पाक में पढ़ रहा हूँ, ये नाते पाक आप इंस्टाग्राम जब भी खोलते होंगे तो रील के तौर पर ये नाते पाक ट्रेंड में चलती है और हमारे नौजवानों को याद भी होती है। अभी हमारे शाहनवाज भाई आपसे पढ़वा रहे थे और नाते मुस्तफ़ा पढ़ने के लिए आवाज़ नहीं देखी जाती। आप जब कानों में ईयरफोन लगाते हैं फिर आप नहीं देखते कि आपकी आवाज़ कैसी है। गाने इतने कुफरिया गाने आप गाते रहते हैं, आपको पता भी नहीं चलता है कब आपके जो है क्या दिल से ईमान निकल गया। नबी ने फरमाया था आने वाला ज़माना ऐसा होगा, इंसान सुबह को मोमिन होगा, शाम को होते होते काफिर हो जाएगा, शाम को मोमिन होगा, सुबह होते होते काफिर हो जाएगा। हम सोचने लगे कि बुतों को पूजने लगेगा या धर्म बदल लेगा, ना बुतों को पूजेगा ना धर्म बदलेगा। फिर कैसे होगा? फिर ये होगा अपनी जबान पर कुफ्र जारी कर लेगा, कुफ्रिया गाने पढ़ लेगा, फिर उससे नतीजा ये निकलेगा कि वो काफिर हो जाएगा। ये मेरे भाई, जब तू गाने गाता है तब तू ये नहीं देखता तेरी आवाज कैसी है, जब तू सॉन्ग गाता है तब तू ये नहीं देखता है तेरी आवाज कैसी है। आज जब नाते मुस्तफा पढ़ने की बात आई है, जब नाते नबी गुनगुनाने की बात आई है तो बगले झाँक रहा है, पड़ोसी की आवाज को देख रहा है। मैं कहता हूँ पड़ोसी की आवाज को ना देख, इधर उधर ना देख, बल्कि नाते मुस्तफा मस्ती में गुनगुनाने लग, अपनी आंखों को बंद कर दे, मुस्तफा की तरफ मदीने की तरफ तवज्जो लगा दे और लो लगा दे। और लो लगाने के बाद मुस्तफा की बारगाह में मुस्तफा की नाते सुन और ताकि जब मैदाने में गायब हो जहाँ ये सना खाने मुस्तफा नात पढ़ने की बरकत से जन्नत में जाने लगे, वहाँ तू खड़े हो करके कह दे या रसूल अल्लाह, इन्होंने स्टेज पर बैठकर नात पढ़ी थी, मैंने नीचे बैठकर नात पढ़ी थी। आका अगर ये जन्नत में जा सकते हैं तो मैं क्यों नहीं? सुभान अल्लाह, तो मैं क्यों नहीं जा सकता? इसीलिए नाते मुस्तफा पढ़ने के लिए आपको आवाज नहीं देखनी है, बस पढ़ना है। तो मिलकर के मेरे साथ पढ़ें। जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, उनका रोज़ा मदीने में मौजूद है। जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, उनका रोज़ा मदीने में मौजूद है। मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। आप हज़रात अगर अपनी तवज्जो इधर उधर बांटेंगे तो पूरी तकरीर निकल जाएगी। अभी तकरीर शुरू होने वाली, अभी तो मौजू बना रहे हैं, मूड बना रहे हैं आप हज़रात। मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। कि फूल खिलती के बड़े बड़े फिसलने गला, फूल खिलती है बड़े बड़े फिसलने गला, झूम कर कह रही है ये बातें सबा, फूल खिलती के बड़े बड़े फिसलने गला, झूम कर कह रही है ये बातें सबा, ऐसी खुशबू चमके गुलों में कहाँ, ऐसी खुशबू चमके गुलों में कहाँ, ऐसी खुशबू चमके गुलों में कहाँ, जो नबी के
पसीने में मौजूद है, जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, उनका रोज़ा मदीने में मौजूद है, उनका रोज़ा मदीने, उनका रोज़ा मदीने। अब अच्छा हदीस की रोशनी में मुस्तफ़ा के पसीने की खुशबू का आलम बता दूं, मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। आला हज़रत फरमाते हैं उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए हैं। अल्लाह अकबर, क्या नबी के पसीने की खुशबू का आलम है। एक सहाबी हैं, इको थोड़ा सा कम कर दें, अभी तकरीर करने लगा हूँ, इको कम कर दें। एक सहाबी रसूल हैं, आका की बारगाह में आते हैं और आने के बाद अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, आका कल मुझे मेरी बेटी को रुखसत करना है। या रसूल अल्लाह, कल मुझे मेरी बेटी को रुखसत करना है, विदा करना है। आका मैं गरीब आदमी हूँ। या रसूल अल्लाह, माल दौलत मेरे पास नहीं। आका अच्छी खुशबू का इंतजाम मेरे पास नहीं। या रसूल अल्लाह, महंगे इत्र का इंतजाम मेरे पास नहीं। या रसूल अल्लाह, इस मदीने के अंदर लोग अपनी बच्चियों को रुखसत करते हैं, जब उनकी रुखसती होती है, जब अपने घर से विदा करते हैं, जब उनका निकाह करते हैं, आका बड़ी अच्छी अच्छी खुशबू लगा करके विदा करते हैं, बड़ी अच्छी अच्छे इत्र लगा करके रुखसत करते हैं। आका मैं आपका गरीब सहाबी हूँ। अल्लाह अकबर, उस सहाबी का दौर था जो जानते थे कि मुस्तफ़ा की बारगाह से सब कुछ मिल सकता है। आज का वहाबी होता तो कहता नबी कुछ नहीं दे सकते हैं, नबी किसी चीज के मालिक व मुख्तार नहीं है। मगर सहाबी का अकीदा तो देखो, सहाबी के अकीदे की तर्जमानी करते हुए मेरे आला हजरत फरमाते हैं, और मेरे आला हजरत फरमाते हैं, कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। सहाबी के अकीदे की तर्जमानी करते हुए आला हजरत फरमाते हैं, मेरे करीम से घर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं। सहाबी के अकीदे की तर्जमानी करते हुए मेरे आला हजरत फरमाते हैं, वाह क्या जूदो करम है शहे बतहा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। सहाबी नबी की बारगाह में आकर के अर्ज करते हैं, आका मैं आपका गरीब सहाबी हूँ। या रसूल अल्लाह, माल मेरे पास नहीं, आका दौलत मेरे पास नहीं। सहाबी मुस्तफ़ा की बारगाह में गए हैं। अब आ जाओ आज के जमाने में, आज भी अगर कोई गरीब बाप है, जब अपनी बच्ची को रुखसत करने की बात सोचता भी है, निकाह करने की बात सोचता भी है, तो पहले तो रातों की नींद उड़ जाया करती है। उस बूढ़े बाप को जिसकी दाढ़ी सफेद हो गई है, काम रक्षा चलाना है, काम रेड़ी लगाना है, एक छोटी सी दुकान चलाता है बाप, घर में 4-4 बच्चियां जवान हैं, लेकिन अल्लाह अकबर गरीब बाप है। और लोग लड़के वाले रिश्ता देखने आते हैं, नाश्ता खा करके चले जाते हैं, नाश्ता करके चले जाते हैं, और लड़की के अंदर ऐब निकाल देते हैं। ऐब लड़की में होता नहीं है, मगर ये सोच करके कि इसके घर से जहेज़ादा नहीं मिलेगा, इसके घर से कुछ मिल नहीं पाएगा, सास को झुमके नहीं मिल पाएंगे, ससुर को गाड़ी नहीं मिल पाएगी, भाई को बुलेट नहीं मिल पाएगी, इसलिए गरीब आदमी की बच्ची को ठुकरा करके चले जाते हैं। आज भी जब गरीब आदमी अपनी बच्ची की शादी करने को सोचता है तो रातों की नींद उड़ जाया करती है, न जाने कहां से कर्जे पर रुपया लेकर के आता है। मगर ये जालिम समाज वाले गरीब आदमी की मजबूरी को नहीं समझते हैं, बूढ़े आदमी की मजबूरी को नहीं समझते हैं। गरीब आदमी की 4-4 बच्चियां जवान बैठी रहती है, मगर समाज वालों को जहेज से मतलब है, 4 लाख के खाने के 4 लाख कैश से मतलब है, तरह तरह के खाने से मतलब है, अच्छे रिसोर्ट में बारात ठहराने से मतलब है। मैं कहता हूँ, अगर तुम किसी गरीब आदमी का दिल दुखाते हो, अगर तुम गरीब आदमी की बच्चियों का दिल दुखाते हो, और किसी गरीब की बेटी का तेरी वजह से आंख में आंसू आ गया, और इस गरीब बच्ची ने हजरत फातिमा के सामने, मुस्तफा जाने रहमत के सामने मैदाने महशर में तेरी शिकायत कर दी, तो कसम खुदा की तेरी दुनिया भी बर्बाद हो जाएगी, तेरी आखिरत भी बर्बाद हो जाएगी। अगर दुनिया आखिरत कामयाबी चाहता है तो मुस्तफा के तरीके पर अमल कर ले, तेरी दुनिया भी आबाद हो जाएगी, तेरी आखिरत भी। माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसुल वरा, फैजाने गौसे आजम।
मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। गरीब आदमी की मजबूरी नहीं समझते, मना करके चले जाते। जानते हो आप, जो बूढ़ियां देखने आती है ना लड़कियों को देखने के लिए, बूढ़ी तो लड़की कहते हैं वो नाक थोड़ी सी लंबी है, देखने में थोड़ी सी छोटी है, आंखें थोड़ी छोटी सी हैं। मैं कहता हूं बूढ़ी अम्मा तेरे कब्र में पैर लटक गए, कब्र में। तो लड़की के अंदर रैब निकाल रही है, कब्र में पैर लटक गए। खुदा रा ऐसा ना किया करो, सिर्फ नाश्ता खाने के लिए नहीं आया करो, बल्कि गरीब आदमी की बच्चियों के सर पर हाथ रख करके उनको अपने बच्चों के साथ ब्याह करके लेकर जाया करो। अल्लाह अकबर। अगर गरीब आदमी खुश हो गया, इधर गरीब आदमी मुस्कुराएगा, उधर गुंबदे कदरा वाले मेरे मुस्तफा मुस्कुराएंगे। तो इसीलिए मेरे भाइयों, सहाबी आए मुस्तफा की बारगाह में, अर्ज करने लगे आका मैं गरीब आदमी हूँ, हुजूर मैं महंगी खुशबू का इंतजाम नहीं कर पाया। आका मेरे पास माल नहीं, दौलत नहीं, मेरे पास महंगी खुशबू नहीं। लोग आज मदीने में रुखसत करते तो अच्छी खुशबू के साथ रुखसत करते हैं, महंगे इत्र लगा करके रुखसत करते हैं। आका मेरे पास महंगा इत्र नहीं है, मेरे पास महंगी खुशबू नहीं है। या रसूल अल्लाह मैं आपकी बारगाह में आ गया हूँ। अब मेरे मुस्तफा मुस्कुराए हैं, कायनात के दूल्हा मुस्कुराए हैं। नबी ने सहाबी से फरमाया सहाबी जाओ एक शीशी लेकर के आओ और एक लकड़ी लेकर के आओ। सहाबी दौड़े दौड़े गए हैं, एक शीशी लेकर के आते हैं और एक लकड़ी लेकर के आते हैं। मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश कर देते हैं। आका ने शीशी को लिया है, लकड़ी को पकड़ा है, आस्तीन को ऊपर किया है और अपने जिस्म मुबारक से पसीने को लिया है और शीशी के अंदर समो दिया है। अल्लाह अकबर। और दे दिया सहाबी को, ए सहाबी इस शीशी के साथ, इस पसीने के साथ अपनी बच्ची को रुखसत कर देना। सहाबी दौड़े दौड़े गए हैं, बच्ची से कहने लगे बच्ची तेरा बाप इतना अमीर नहीं था कि तुझे अच्छी खुशबू ला करके देता, तेरा बाप इतना अमीर नहीं था कि तुझे अच्छा इत्र ला करके देता, मगर मेरी शहजादी सुन, मैं मुस्तफा का पसीना तेरे लिए लेकर के आया हूँ, मैं मुस्तफा का पसीना तेरे पास लेकर के आया हूँ। अल्लाह अकबर कबीरा। लोगों, सहाबी का कहना है कि जिन लोगों ने अपनी बच्चियों को अच्छे इत्र के साथ रुखसत किया था, जिन लोगों ने अपनी बच्चियों को महंगी खुशबू के साथ रुखसत किया था, उनका घर या तो एक हफ्ता महका था, या एक महीना महका था, या बहुत से बहुत एक साल महका था। और मैंने मेरी बच्ची को मुस्तफा के पसीने के साथ रुखसत किया था। मेरी बच्ची का घर एक हफ्ता नहीं, एक महीना नहीं, एक साल नहीं, बल्कि मेरी बच्ची की 7 नस्लें महकती रही है। आला हजरत फरमाते हैं वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, मांगे न कभी इत्र न फिर चाहे दुल्हन, मांगे न कभी इतर न फिर चाहे दुल्हन फूल। ये मुस्तफा के पसीने की खुशबू का आलम है। अल्लाह अकबर। जिसको एक मर्तबा मिल गया है क़यामत तक उसको किसी खुशबू की जरूरत नहीं पड़ी है। उसी को शायर कहता है कि ऐसी खुशबू चमन के गुलों में कहाँ, ऐसी खुशबू चमन के गुलों में कहाँ, वो नबी के पसीने में मौजूद है। और गम निमाना की जन्नत बहुत गसी, गम निमाना की जन्नत बहुत गसी, छोड़ कर गम मदीना न जागी कहीं, हमने माना कि जन्नत बहुत गसी, छोड़ कर गम मदीना न जाएंगे कहीं। तो जन्नत में सब गए मदीना नहीं, यूं तो जन्नत में सब गए मदीना नहीं, और जन्नत मदीने में मौजूद है। जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, उसका रोज़ा मदीने में मौजूद है, उसका रोज़ा मदीने में मौजूद है, उनका
का रोजा। दुरूद पाक पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला